डिफेंसिव ड्राइविंग सीरीज़ के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। कुछ बेसिक्स आपको बताने वाला हूँ डिफेंसिव ड्राइविंग के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफेंसिव ड्राइविंग का जो पहला पॉइंट आता है वो होता है आपका रोड अवेयरनेस। रोड अवेयरनेस से मेरा क्या मतलब है कि आपको रोड की कितनी अच्छी समझ है। आपको ये पता होना चाहिए कि रोड पे आपके आसपास क्या चल रहा है। जैसे सामने देखो ये ऑटो वाले बीच में रोक के खड़े हुए हैं और अब मुझे फर्स्ट गियर पे यहाँ पर आना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये यहाँ पर रुके हुए हैं और साथ साथ मुझे साइड से निकालना है, पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका भी ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें रोड अवेयरनेस के अंदर ही आती हैं कि आपके आसपास रोड पर क्या चल रहा है, कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। जैसे मेरे सामने अचानक से बस आ गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लच दबा के ब्रेक लेना पड़ेगा एकदम आराम से। ठीक है, तो ये सब रोड अवेयरनेस के अंदर ही आता है कि आपको पता होगा कि आपके आसपास रोड पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर ये आपको पता नहीं होगा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आती है बिगनर्स को, वो इसलिए आती है क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि रोड पे उनके आसपास चल क्या रहा है। देखो मुझे यहाँ से निकालना, मैं धीरे धीरे निकालूंगा एकदम। साथ साथ मैं मिरर्स भी चेक कर रहा हूँ, देखो दोनों साइड के, और चारों तरफ से यहाँ गाड़ियाँ आती हुई आपको दिख रही हैं। देखो हर तरफ से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं सब तरफ देखता हुआ चल रहा हूँ। देखो अचानक से देखो मेरे साइड से बाइक आ रही है, धीरे धीरे यहाँ भी देखना है मुझे, हॉर्न बजाता हुआ चलूंगा। देखो यहाँ पर चलकर जा रही हैं, यहाँ पर ऑटो साइड में चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रोड पर यहाँ पर चल रही हैं। देखो इवेंट्स कितने सारे चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, साइड में ये ऑटो है, एकदम से रोड पे आ सकती है। बहुत सारे टू व्हीलर्स चल रहे हैं, कोई अचानक रुक सकता है, कोई अचानक ब्रेक कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रोड के ऊपर चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास रोड पे क्या चल रहा है। बिगनर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर उनको क्रिएट होती है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीजें रोड पे चल रही हैं, कहाँ पे अपनी गाड़ी को आपको चलाना है, कहाँ पर आपको बचाना है। उसके चक्कर में एक्सीडेंट्स भी होते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, अब जैसे मेरे आगे टू व्हीलर चल रही है, मुझे हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। पहले तो ये अचानक ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, अचानक यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये ब्लिंकेट वाले भैया जा रहे हैं, हल्का सा मैं हॉर्न बजाऊंगा, इनको साइड करूंगा, लेकिन मुझे साथ साथ अभी भी देखते हुए चलना है। देखो अभी भी मैं देखते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर कि अचानक ही यहाँ ना आ जाए। तो ये सब आपको करते रहना पड़ेगा। इंडिया है, आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ अब ऐसा होगा और अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी रोड के ऊपर जो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीजें हो जाएंगी रोड पर। तो उससे अच्छा कि आपका एक्सीडेंट हो या फिर आप प्रॉब्लम में फंसे, हमेशा ध्यान रखें चीजों का। आगे देखो कंजेशन बढ़ रहा है, मैं थर्ड गियर पे ब्रेकिंग करी मैंने, क्लच दबाया, ब्रेक लिया, गाड़ी 20 की स्पीड पे आई, पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया, फिर लगाया सेकंड गियर। अब देखो फिर से एक ऐसा चौराहा आ गया है, यहाँ साइड से गाड़ी आ रही है, इनको आपको देखते हुए चलना है। देखो इसी को कहते हैं अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, आपको कौन कौन सी गाड़ियों को देखना है, किससे बचाना है। देखो मेरे अचानक सामने आया मेरे। तो इस तरह की चीजें लगातार ऐसे इवेंट्स होते ही रहेंगे जब तक आप इंडियन रोड्स पे अपनी गाड़ी को चलाते रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा आपके साथ, तो आपको अपने आप को तैयार रखना है। चौराहा आया, देखो यहाँ से एक रेड कलर की ऑटो आ रही है, हॉर्न बजाया मैंने, लेकिन देखो उन्होंने हाथ दिखा दिया तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो ये मेरे से पहले निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया करो कि अगर मैं उनके हाथ को चेक नहीं करता, मैं और स्पीड से जाता, चांसेस थे कि मैं उनसे टकरा सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनके हाथ को देख रहा था। उन्होंने हाथ से मुझे इशारा कर दिया कि वो पहले निकलेंगे, मैंने उनको निकल जाने दिया। ठीक है, तो ये जो रोड साइंस हैं, अब हर जगह तो ऐसा इंडिया में होगा नहीं कि आपको इंडिकेटर यूज करते हुए लोग दिखेंगे। कोई हाथ दिखा रहा है, कोई आपको सिग्नल दे रहा है। देखो अचानक ये मुड़ गया, ये जो ई रिक्शा वाला था ये अचानक मुड़ के देखो रॉन्ग साइड आ गया। अब ये इवेंट्स आपने रोक नहीं सकते, ये इंडिया है, ये होता रहेगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माने या ना माने। अगर आप नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, इंडिया में ये चीज होती रहेगी लगातार। अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हो तो फिर इंडियन रोड्स आपके लिए नहीं है। आपको लेजी नहीं होना है, आपको अवेयरनेस रखनी है, आपको ऑब्जर्व करना है, लगातार ऑब्जर्व करो। नए ड्राइवर हो तो और ज्यादा करो ये चीज। देखो ये बस है, रोड के ऊपर मर्ज हो रही है, आपको दिख रही होगी। अभी से मैं देखो ध्यान रखूंगा कि मुझे इससे कैसे पार करना है। अब ये पूरे रोड के ऊपर आ गए, मैं साइड से साफ बना के नहीं निकलूंगा। क्लच दबाया, ब्रेक लिया, गाड़ी को न्यूट्रल किया और गाड़ी को लेके आया सेकंड गियर पे। सेकंड गियर से गाड़ी को दोबारा से उठाना स्टार्ट किया, फिर से क्लच दबा लिया। देखो ये रोड के ऊपर मर्ज हो रही है ये स्कूटी के साथ। देखो रॉन्ग साइड आ गए, साइड से एक कार भी आ रही है। तो कितनी सारी चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही है। देखो अचानक सामने आई, कोई रोड अवेयरनेस नहीं है इनको। ठीक है, इस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, गाड़ी पर नंबर नहीं है, मुझे नहीं लगता इनके पास लाइसेंस भी होगा टू बी ऑनेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है। कई बार ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके आसपास क्या चल रहा है, चीजें हो रही हैं, बस वो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। इस तरह से कभी भी आप डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं कर सकते, अपने आप को खतरे में आप डाल रहे हैं। डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब ही है कि खुद को सेफ रखना और अपने आसपास के लोगों को सेफ रखना। ठीक है, यही डिफेंसिव ड्राइविंग की अगर आप एक बेसिक डेफिनेशन मुझसे पूछेंगे तो वो यही है कि आपको इस तरीके से ड्राइविंग करनी है कि आप सेफ रहें, आपको अपना डिफेंस करना है। डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब क्या है, खुद को डिफेंड करना। तो उसका पहला नियम यही है कि आपको रोड अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब एक और बेसिक फंडामेंटल आता है डिफेंसिव ड्राइविंग का, वो होता है सेफ डिस्टेंस रखना। देखो मेरे आगे कितनी सारी बाइक्स, स्कूटीज वगैरह चल रही हैं, मुझे एक सेफ डिस्टेंस रखना ही रखना पड़ेगा। देखो मैं हॉर्न लगातार बजाता हुआ चलूंगा। पहली बात, हॉर्न आपको इसलिए बजाना है जिससे जो आपके अचानक सामने आ जाती हैं टू व्हीलर, वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे, आप ये सोचोगे नहीं मैं पोलाइट रहूंगा, मुझे हॉर्न नहीं बजाना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, तो अपना ही नुकसान आप कर रहे हो। ठीक है, आपको अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे हॉर्न बजाना पड़ रहा है तो लोग मुझसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना। आपको सेफ डिस्टेंस रखने के लिए आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा। तो मैंने हॉर्न बजाया, इनको पता चल गया साइड वालों को कि मैं निकल रहा हूँ, कोई साइड में हो गया अपने आप। तो जब भी आपको टू व्हीलर से सेफ डिस्टेंस रखना है तो आपको हॉर्न बजाना पड़ेगा। देखो
हॉर्न अगर आप हल्का फुल्का बजाते हुए चलोगे तो लोगों को भी पता रहेगा कि आप पीछे आ रहे हो। अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे तो आपकी प्रेजेंस कैसे पता चलेगी लोगों को, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स कार तो चला नहीं रहे हो कि आपका एग्जॉस्ट इतना तेज है कि लोगों को पता चल जाएगा पीछे गाड़ी आ रही है। तो एट ऑल टाइम्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सेफ डिस्टेंस आप मेंटेन करो। वो किस तरीके से रखोगे, आप हॉर्न बजाओ, थोड़ा सा हॉर्न का यूज़ करो। ऐसा नहीं कि हॉर्न की बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा हुआ है दबाते ही जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, लेकिन साथ साथ आपको हॉर्न का अच्छा यूज़ भी करना है। उससे होगा क्या, उससे लोगों को समझ में आएगा कि आप रोड के ऊपर हो, आपकी प्रेजेंस दिखेगी रोड के ऊपर। फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, देखो बहुत सारा डिस्टेंस बचा हुआ है। देखो मेरे साइड से निकले, आराम से एक बाइक भी निकल गई, इतना डिस्टेंस मैंने छोड़ के रखा हुआ है। लेफ्ट में एक कार आ रही है, उससे भी अच्छा खासा डिस्टेंस है, देखो आप मिरर में देख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा एट ऑल टाइम्स आपको एक सेफ डिस्टेंस रखना ही रखना है। देखो मेरे सामने अचानक ई रिक्शा आ गई, न्यूट्रल करा, पहले गियर पर ही रहूंगा मैं, आराम से निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर लोग भी क्रॉस कर रहे हैं, सामने बाइक आ रही है, आराम से निकालो एकदम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सेफ डिस्टेंस रखना ही रखना है, लेकिन सेफ डिस्टेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बहुत आराम से निकल जाओगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। अब एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, डिफेंसिव ड्राइविंग के अंडर ही वो चीज़ आती है, वो होती है अपनी गाड़ी को अब्यूज़ ना करना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहेंगे कि इस प्रकार डिफेंसिव ड्राइविंग से क्या लेना देना है। देखो होता क्या है, जब अपनी गाड़ी को आप अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, अब्यूज़ करने से ये मतलब नहीं है गाड़ी को गालियाँ दे रहे हो, वो वाला अब्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब्यूज़ करना गाड़ी को मतलब ये होता है कि मान लो बहुत ज़्यादा रेस दे रहे हो गाड़ी को, ज़बरदस्ती ब्रेकिंग कर रहे हो, अपनी जो आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उनको आप स्पोर्ट्स कार की तरह यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप अपनी गाड़ी को अब्यूज़ करोगे तो आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी गाड़ी का सही पोटेंशियल क्या है, आपकी गाड़ी कौन सी सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करती है। उसके चक्कर में एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से दूंगा आप समझो। मुझे आगे से यू टर्न लेना है, ठीक है। मान लो ये जो चौक आ रहा है, यहाँ से मुझे यू टर्न लेके इस तरफ आना है, इस रोड के ऊपर। मैंने सबसे पहले राइट का इंडिकेटर दिया, न्यूट्रल किया गाड़ी को आराम से क्लच दबा के, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर सेकंड गियर। अभी मैंने सेकंड गियर लगाया, आगे मैं फर्स्ट गियर भी लगाऊंगा। अभी देखो अभी सेकंड गियर मैंने लगाया, फिर मैंने क्लच दबा के ब्रेक लिया और अब मैंने लगाया फर्स्ट गियर, क्योंकि अब गाड़ी की स्पीड काफी कम हो चुकी है इस पॉइंट पर। अब अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि मुझे गाड़ी अब्यूज करने की आदत होगी, मैं गाड़ी को हर बार सेकंड गियर से उठाता हूँ इस तरीके के ट्रैफिक में। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मेरी गाड़ी इस सिचुएशन में कहाँ पर सही परफॉर्म करेगी, क्या मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट होगा, ये सब मुझे नहीं पता होता। उसके चक्कर में क्या होता, मेरी ड्राइविंग पे इफेक्ट करती है वो चीज़। शायद मेरी टक्कर भी हो सकती है, शायद मेरी गाड़ी गलत जगह पे ब्रेकिंग कर सकती है, गलत जगह मेरी गाड़ी रुक जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो कभी भी आपको अपनी गाड़ी को अब्यूज नहीं करना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ईगो ड्राइविंग ना करना। अब देखो ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है, ईगो क्या होता है, ईगो की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन जो बेसिक ईगो है जो आपको हमेशा साइड करके चलना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इंडियन रोड्स पे देखो क्या होता है ना, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको रोड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। देखो या तो वो ओवरलोड करके चलेंगे अपने व्हीकल को, या आपके सामने अचानक गाड़ी को लेके आ जाएंगे। अब सिचुएशन में क्या होता है ना, जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे नए ड्राइवर्स होते हैं, नई एज के होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा ईगो ज़्यादा भरा हुआ होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब हम पहले निकलेंगे। ये चीज़ थोड़ा यंग एज ड्राइवर्स में ज़्यादा होती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं भी अभी यंग एज ड्राइवर हूँ, मैं इस चीज़ को कभी कभी महसूस भी करता हूँ, कभी कभी मुझे भी जल्दी गुस्सा आ जाता है इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन मैं क्या करता हूँ उस टाइम पे, क्या मैं लड़ाई करता हूँ गाड़ी में से उतर के, या मैं बहस करता हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है। मुझे भले ही थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन अपना मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और वहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने फंडामेंटल्स में क्यों डाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया की सड़कों पर अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो लेके चलोगे, अगर आपको ये लगेगा कि सब लोग अच्छी गाड़ी चलाएंगे, जिस तरीके से आप चला रहे हो सब लोग चलाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो हमेशा बेहतर ये है कि आप एक ऐसे ड्राइवर से जो आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा, जो रोड पे अननेसेसरीली लोगों को परेशान कर रहा है, उस ड्राइवर से आपको दूर रहना है। उस ड्राइवर के आपको पास नहीं जाना, आपको उसको चैलेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे आगे एक कार चल रही है व्हाइट कलर की, ये जो आपको दिख रही है अर्टिगा चल रही है ये। अब ये देखो इसने राइट लेन घेर ली है, ये बहुत स्लो भी चल रहे हैं, तो अब मैं इनको हॉर्न बजा के इनको परेशान नहीं करूंगा, मुझे पता है मुझे साइड नहीं देगा, मैं अपने ईगो पे नहीं लूंगा। लेफ्ट का मैंने इंडिकेटर दिया, आराम से मैं लेफ्ट से ओवरटेक कर लूंगा, बहुत जगह है, आराम से निकल जाऊंगा मैं लेफ्ट से। मैं इसको परेशान नहीं करूंगा, मुझे पता है हॉर्न बजाऊंगा तो वो और अपनी ईगो पे ले लेगा, वो और साइड नहीं देगा मुझे। तो इसके साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सेफली पहुंचना है। साइड से मैंने निकाला, आराम से मैं निकल गया। अब जैसे ये है, ये बीच सड़क पे खड़े हो गए, हॉर्न बजाऊंगा मैं, थोड़ा सा लेफ्ट का मिरर चेक किया और आराम से देखो साइड से निकाल लिया। ना तो मैं इनसे खड़े हो गए यहाँ बहस करूंगा कि यहाँ बीच रोड पे क्यों खड़े हुए हो आप, किसी भी रीजन की वजह से। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, समय के साथ आएगा, एकदम से नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। अब एक और फंडामेंटल है डिफेंसिव ड्राइविंग का, वो है सही स्पीड को चुनना। सही स्पीड से मेरा मतलब है हर एक सिचुएशन के हिसाब से कौन सी स्पीड सही रहेगी वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर न्यूट्रल करके गाड़ी को लेके आया फर्स्ट गियर पे, अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो 10-20 से ज़्यादा किसी हाल में नहीं जाने वाली, 5-10, 10-20 नहीं रहेगी फर्स्ट गियर पे, इसलिए मैं गाड़ी को कंफर्टेबली चला रहा हूँ यहाँ पर। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर भी उन्हें भगानी है गाड़ी, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, उससे एक्सीडेंट के चांसेस आपके 3 या 4 गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप रोड की सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्पीड को रखोगे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप कभी फंसोगे रोड के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा फंसते कौन से लोग हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि भाई हमें कौन सी स्पीड एक्चुअली रखनी है रोड के ऊपर। देखो
अब ये गाड़ी मेरे आगे रुक गई आके, कोई टेंशन नहीं है, मैंने आराम से एक सेफ डिस्टेंस बना के रोक लिया। देखो यहाँ पर एक अंकल जी क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, तो उनको थोड़ा टाइम लगा क्रॉस करने में, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा था यहाँ पर। कोई टेंशन वाली बात नहीं, काम रहो इस सिचुएशन में, ठीक है। और अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो अभी फर्स्ट गियर पे हूँ तो मैं आराम से 5-10 की स्पीड है, आराम से निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ी, तुरंत मैंने सेकंड गियर पे अप शिफ्ट किया। अब मैं आ गया देखो 20-30 की स्पीड पे। 20-30 की स्पीड फिर से वही कर रहा हूँ मैं, हल्की हल्की पंपिंग टेक्निक के बारे में बता चुका हूँ मैं। कोई मुझे हॉर्न बजा रहा है, देखो मैं साइड से आराम से निकल जाऊंगा, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ, ईगो पे मत लो, देखो कोई टेंशन नहीं है, निकल जाने दो। कोई निकलना चाह रहा है उसको निकल जाने दो, जैसे मैं निकल रहा हूँ मैं आराम से निकलूंगा। देखो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा, मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है। अब आपको थोड़ा सा देखना है, देखो यहाँ पर, यहीं पर फिर मैं, अब मेरा जो पहला वाला पॉइंट था रोड अवेयरनेस का, वो आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है रोड के ऊपर। कंफर्टेबली मैंने यहाँ पर लेफ्ट का टर्न कंप्लीट किया। अब थोड़ी सी फास्ट ट्रैफिक में आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सा स्पीड को मैंने बढ़ाया। थर्ड गियर पे मैंने अप शिफ्ट किया, मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया यहाँ पर, ठीक है। 30-40 पे अब गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा और फास्ट आपको अप शिफ्ट करना है, थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाया, 40-50 करी, फोर्थ गियर पे अप शिफ्ट कर लिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, हल्का सा हॉर्न बजाओ, थोड़ा सा ब्रेकिंग करो हल्की सी, और ये निकल गए देखो साइड से। अब ये फिर से देखो वही चीज़ आ गई। अब मैं ईगो पे लेके इनको हॉर्न चिपकाऊंगा या फिर मैं साइड से निकलूंगा। मेरा ऑप्शन होगा सेकंड, मुझे साइड से निकलना है। मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको मैंने इंडिकेटर दे दिया, पहले मैं निकलूंगा क्योंकि मैंने इंडिकेटर दे दिया था। अब ये राइट में तो घेर के चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है इनसे बहस करने का। उसने बेमतलब लेन को घेर के चल रहा है वो, कोई टेंशन नहीं है, आप साइड से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, हॉर्न बजाया आराम से, थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, कंफर्टेबली निकल रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं आ रही मुझे। अब देखो यार, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंसिव ड्राइविंग के अंदर ही जो आता है, वो है ट्रैफिक में पैनिक ना करना। ये गलती बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं। जैसे आगे आप देख रहे हो सर्कल आ रहा है, क्लच को मैंने दबाया, न्यूट्रल किया, अब इस सर्कल से मुझे राइट जाना है, मैंने राइट का इंडिकेटर भी दे दिया। वो लोग क्या करेंगे, पैनिक करने लगेंगे, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है। अरे कोई टेंशन नहीं है, देखो धीरे धीरे करके निकलो, कोई टेंशन नहीं आएगी। सेकंड गियर मैं लगा के रखा हुआ, देखो मेरे साइड से बाइक आ गई, मुझे अपना ब्रेक करना पड़ गया। फिर सेकंड गियर से गाड़ी को उठाने का ट्राई किया, देखो मेरे सामने आ गया अचानक से, इनको भी राइट जाना था पर ये मेरे पीछे नहीं चले। तो इस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे रोड के ऊपर, ठीक है। अब मैं फर्स्ट गियर के ऊपर पंपिंग कर रहा हूँ, देखो आराम से, साइड में देखता हुआ भी चल रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आ रही मुझे। देखो तो कभी भी आपको हैवी ट्रैफिक को देख के पैनिक नहीं करना। ये डिफेंसिव ड्राइविंग के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, और कॉन्फिडेंस जैसे आपका नीचे गया तो कुछ ना कुछ गलती आपसे जरूर होगी। आपसे गलतियां क्यों होती हैं? गलती इसलिए होती है क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस लूज कब होता है, जब आप पैनिक करने लगते हो। इस तरह के ट्रैफिक में तो अचानक से गाड़ी आ रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मैं क्लच दबाऊंगा, ब्रेक लूंगा आराम से, और साइड से मैं निकल गया। देखो सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को उठा लिया, मैंने गियर भी डाउन नहीं किया यहाँ पर। अब मैं सेकंड गियर पे कंफर्टेबली चल रहा हूँ, धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं आ रही, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है चलाने में। देखो आराम से मैं निकालता जा रहा हूँ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे। तो दोस्तों ये थे वो कुछ बेसिक्स डिफेंसिव ड्राइविंग के जो मैं शेयर करना चाह रहा था। ये एपिसोड 1 था। इस सीरीज के अंदर बहुत सारे एपिसोड आएंगे, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे इस सीरीज की आने वाली कोई भी वीडियोस, कोई भी एपिसोड्स को आप मिस ना कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं।